Hello friends, welcome back to the MKS English classes once again. My dear friends, आज हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, यानी कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर किसे कहते हैं। यानी कि देखिएगा कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के अनुसार ही हर वाक्य यानी कि प्रत्येक वाक्य जो है सो इंग्लिश में बनाया जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या है। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो। एस प्लस बी प्लस ओ, यानी कि फुल फॉर्म देखिएगा इसका, तो एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, प्लस बी मीन्स होता है वर्ब, और ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। देखिएगा कि ये तीनों के बिना जो है सो इंग्लिश का जो है सो लैंग्वेज निर्माण हो ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। एक बात और याद रखना है कि देखिएगा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, वर्ब होना जरूरी होता है और ऑब्जेक्ट होना भी जरूरी होता है। तो देखिएगा कि कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जो बिना सब्जेक्ट के भी बनाया जाता है और ऐसे भी वाक्य होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के बनाया जाता है, लेकिन वर्ब के बिना अब तक ऐसे कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं हो पाया है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक उदाहरण से देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का देखते हैं कि राम ईट्स ए मैंगो। यहाँ पर देखिए कि एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है जो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का यानी को अप्लाई यानी का अप्लाई करके जो है सो बना हुआ है। राम देखिए सब्जेक्ट है, ईट्स है सो वर्ब है, और ए मैंगो है सो ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जो बिना सब्जेक्ट के भी बना सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है सब ब्लर रहता है, यानी कि ब्लर यानी कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन होता जरूर है। और ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि देखिए एक लीजिए सेंटेंस, यानी कि गो। यहाँ पर क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि गो मीन्स जाओ। और देखिए यहाँ पर जो है सो सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में देखिए वर्ब तो है, तो इसका ही इस्तेमाल करके बनाया गया। लेकिन जो है सो ब्लर जो है सो ब्लर यानी कि धुंधला जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, यू, जिसको हम लिखते नहीं है। ये नियम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो है सो इंपरेटिव सेंटेंस में जब कमांड होता है और सिर्फ क्रिया से हो रहा है, यानी कि ऑर्डर जो है सो आप यू को नहीं लिखते हैं, ये रूल्स ऑफ ग्रामर कहता है। तो यहाँ पर देखिए यू जो लिखा नहीं जाता, लेकिन आप सिर्फ क्या लिखेंगे, गो, जाओ। तो इस तरह से आप समझ गए माय डियर फ्रेंड्स कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि जितने भी इंग्लिश के ग्रामर में सेंटेंस है जो है सो बिना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के अनुसार ही लिखा जाता है, अन्यथा नहीं लिखा जाता। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। कभी कभी होता है ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन वर्ब के बिना आप जो है सो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए माय डियर फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो की तैयारी करना है, जाना माय डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू to join my channel, and please subscribe my channel also, so that you can get the notification of the next video when you press the bell icon at the right time. Till then, bye bye, see you my dear friends and my dear students. Thank you.